हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट व्हाट्सएप एंड गूगल शीट्स टू कलेक्ट रिस्पॉन्सेज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे व्हाट्सएप पे आपको कोई नया मैसेज रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक बिजनेस रन करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन व्हाट्सएप पे करते हैं। अब जब भी कोई कस्टमर उस पर अप्लाई करे, कोई क्वेरी रेस करे, तो आप चाहते हैं कि उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में, ताकि आप उसका बैकअप भी रख सकें और वो क्वेरी अपनी टीम के साथ शेयर भी कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से व्हाट्सएप और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया मैसेज रिसीव होना व्हाट्सएप पे और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम मैसेज गूगल शीट की रो पे जाके हो जाएगा रिकॉर्ड। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंटरेक्ट और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे इंटरेक्ट पे आपको कोई नया व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से ये पूरी चीज क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आप एक बिजनेस रन करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स लाइक उसका कैटलॉग, उसका ब्रोशर व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स को भेजते हैं। अब जब भी कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट पे कोई क्वेरी रेज करता है, कुछ डिटेल्स मांगता है, तो आप चाहते हैं कि वो क्वेरी ऑटोमेटिकली जाके गूगल शीट में हो जाए ऐड, ताकि आप उसका बैकअप रख सकें और अपनी टीम के साथ भी वो डिटेल शेयर कर सकें। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। तो चलते हैं इंटरेक्ट के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है जो मैं अपने कस्टमर्स को भेजता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई कस्टमर इस पे कोई क्वेरी रेज करे तो उसकी जो डिटेल्स है, उसका जो मैसेज है, वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट में आके हो जाए ऐड। तो चलते हैं हमारे इंटरेक्ट के अकाउंट पे और देखिए ये सेम मैसेज मैंने अपने एक कस्टमर को भेजा है। तो चलते हैं अब उस कस्टमर के अकाउंट पे व्हाट्सएप के और देखिए ये सेम मैसेज इंटरेक्ट की मदद से मेरे को यहाँ पे रिसीव हुआ है। मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ और यहाँ पे मैं क्वेरी रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक मैसेज, व्हाट आर सम ट्रेंडी पैटर्न्स और प्रिंट्स फॉर शर्ट्स दिस सीजन। यहाँ पे मैंने क्वेरी रेस करी है। मैं यहाँ पे भेज देता हूँ इनको एक व्हाट्सएप मैसेज। देखिए मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया है, सेम मैसेज मेरे फोन नंबर के साथ, मेरे मैसेज के साथ, और जब मैंने इनको ये मैसेज भेजा है उसका टाइम एंड डेट के साथ ऑटोमेटिकली गूगल शीट में जाके हो जाएगा ऐड। और देखिए सेम मैसेज जो मैंने यहाँ पे सेंड किया व्हाट्सएप पे, ऑटोमेटिकली वो मैसेज गूगल शीट में आके हो चुका है ऐड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया, तो ये मैंने किया है पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और इंटरेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से मैंने इंटरेक्ट और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड किया कि जैसे इंटरेक्ट पे हमको कोई नया व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं अब न्यू टैब पे। मैं आपको बताता हूं ये पूरी प्रोसेस मैंने कैसे करी है। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। इस पर क्लिक करते ही आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं कनेक्ट व्हाट्सएप एंड गूगल शीट्स टू कलेक्ट रिस्पॉन्सेज। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी कि 2 इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ट्रिगर क्या होगा? आज का हमारा ट्रिगर होगा इंटरेक्ट। इंटरेक्ट पे जैसे कोई कस्टमर कोई क्वेरी भेजता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज हमको रिसीव होता है, तो हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेम मैसेज जो हमको मिल रहा है इंटरेक्ट पे वो ऑटोमेटिकली जाके सेव हो जाए गूगल शीट की रो में। जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे अपना ट्रिगर इंटरेक्ट। इंटरेक्ट की मदद से हम व्हाट्सएप की जो भी मैसेज है वो हम रिसीव करेंगे और भेज देंगे गूगल शीट में। ट्रिगर इवेंट हम चूज करेंगे कस्टमर मैसेजेस या टेम्पलेट सेंड स्टेटस। इसका मतलब इंटरेक्ट पे जैसे कोई कस्टमर मैसेज हमको रिसीव होता है, हम उसकी डिटेल्स कैप्चर कर लेंगे पेबली कनेक्ट के पास और फिर ट्रांसफर कर देंगे गूगल शीट में एज अ बैकअप। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप जो बिजनेस रन करते हैं, जो भी कस्टमर को आप ब्रोशर सेंड करते हैं, जो टेम्पलेट सेंड करते हैं, वो आप इंटरेक्ट की मदद से करते हैं। इसलिए जब भी कोई कस्टमर आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा तो वो आपको रिसीव होंगे इंटरेक्ट के अकाउंट पे और ये सेम इंटरेक्ट के अकाउंट को हम कनेक्ट कर देंगे पेबली कनेक्ट से। और देखिए यहाँ पे हमको वेबबुक यूआरएल दिया गया है।
इस वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी डेटा इंटरनेट के अकाउंट पे जो हमको रिसीव हो रहा है कस्टमर के मैसेज, वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। तो देखिए ये वेबहुक यूआरएल हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। आपको क्लिक करना है इस हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डेवलपर सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप नीचे, क्लिक करेंगे आप वेबहुक कॉन्फ़िगर्ड मतलब एडिट वेबहुक पे। इस पे आपको जाना है और जो वेबहुक यूआरएल आपको वहां से मिला था वो आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। तो पुराना वाला वेबहुक यूआरएल हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे नया वेबहुक यूआरएल। इसके बाद टेस्ट की, सीक्रेट की आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, और ये आपको मैंडेटरी देनी है तो आप यहाँ पे कोई भी की दे सकते हैं। उसके बाद अकाउंट अलर्ट्स एंड इवेंट्स, यहाँ से आपको चूज करना अपना पर्टिकुलर ट्रिगर। तो बाकी के जो भी ट्रिगर हैं वो आपको सारे बंद करने हैं। तो वन बाय वन हम चेक करेंगे हमारे सारे ट्रिगर्स। तो देखिए सारे ट्रिगर अनटिक है, केवल एक ट्रिगर हमने लगा के रखा है, मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब इंटरनेट के अकाउंट पे जैसे कोई कस्टमर का मैसेज हमको रिसीव होता है, जैसे उनकी कोई क्वेरी का मैसेज हमको रिसीव होता है या कोई भी मैसेज हमको रिसीव होता है, तो हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। तो यहां से मैंने चूज कर लिया अपना पर्टिकुलर ट्रिगर। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे, और देखिए हमारा वेबहुक जो है वो कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। इसका मतलब जो हमारा इंटरनेट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। तो चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। और देखिए जैसे ही मैंने वहां पे वेबहुक सेटअप किया, वेबहुक टेस्ट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे हमको एक रिस्पॉन्स मिला है जो कि एक ब्लैंक रिस्पॉन्स है। तो क्लिक करूंगा मैं रिकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स की बटन पे, फिर जाऊंगा यस पे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे इंटरनेट के अकाउंट पे हमको कोई नया मैसेज रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उस मैसेज की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट का ब्रोशर या टेम्पलेट मैंने अपने कस्टमर को भेजी है। अब कस्टमर इस पे जैसे कोई मैसेज करेगा वो मैसेज पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा कैप्चर। तो चलते हैं हमारे व्हाट्सएप के अकाउंट पे। तो मान लीजिए हम एक कस्टमर है और हमको एक मैसेज रिसीव हुआ है कि आप ये टी शर्ट देखिए, इसका हमको ब्रोशर और कैटलॉग रिसीव हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई मैसेज टाइप करूंगा, कोई क्वेरी यहाँ पे मैं रेज करूंगा, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक मैसेज, आर देयर एनी यूनिक कॉलर स्टाइल्स और शेप्स दैट आर करंटली इन फैशन। जैसे ही मैं मैसेज भेजूंगा इंटरनेट पे जो बिजनेसमैन है उनको, तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर, क्योंकि हमने इंटरनेट के अकाउंट को कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो चलते हैं व्हाट्सएप के अकाउंट पे, सेंड करते हैं यहाँ पे एक मैसेज, और देखिए सक्सेसफुली हमने उस बिजनेसमैन को एक क्वेरी पूछ ली है, एक मैसेज भेज दिया है कि कोई ऐसी कॉलर स्टाइल वाली टी शर्ट्स हैं आपके पास या नहीं। अब जो भी क्वेरी या व्हाट्सएप मैसेज मैंने भेजा उस बिजनेसमैन को, ऑटोमेटिकली वो मैसेज पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा डेट एंड टाइम जब हमने मैसेज भेजा, और ये थी हमारी क्वेरी, कस्टमर की क्वेरी जो हमने रेज करी थी मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। देखिए तो पूरा रिस्पांस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने इंटरनेट के अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट से कुछ इस तरह कनेक्ट कर दिया है कि जैसे इंटरनेट के अकाउंट पे कोई नया कस्टमर मैसेज हमको रिसीव होगा, कोई क्वेरी हमको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। अब सेम डिटेल्स जो हमको रिसीव हो रही है वो हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं अपनी एक्शन एप्लीकेशन की ओर, चूज करते हैं यहाँ पे अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स। और देखिए यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो। इसका मतलब जैसे ही इंटरनेट पे कोई नया कस्टमर मैसेज हमको रिसीव होता है, हम गूगल शीट पे एक रो करना चाहते हैं ऐड। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब गूगल शीट के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, और यहाँ से चूज कर लेना अपना अकाउंट। अकाउंट चूज करते ही आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल शीट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। तो देखिए यहाँ पे मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया है व्हाट्सएप डेटा का। इसका मतलब जब भी हमको इंटरनेट पे कोई नया व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है, तो जो भी व्हाट्सएप मैसेज हमको रिसीव हुआ है उसकी डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर गूगल शीट पे करते हैं एंटर। तो चलते हैं अब पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करते हैं अपनी स्प्रेडशीट व्हाट्सएप डेटा। आप देख सकते हैं हमारी स्प्रेडशीट का नेम व्हाट्सएप डेटा है। जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा अपनी स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट चूज करते ही फिर आ रहा है कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, मैसेज एंड टाइम। इसका मतलब यहाँ पे हमको मैप करनी है वो डिटेल्स, जैसे कि जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो क्वेरी जो मैसेज हमको रिसीव हो रहा है वो, और जब उन्हें क्वेरी रेज करी है उसका टाइम एंड डेट, ताकि हम हमारी टीम को नोटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंटरनेट से,
इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे और देखिए इंटरेक्ट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ से मैप कर देंगे हमारे कस्टमर का फोन नंबर। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे और देखिए ये था हमारे कस्टमर का फोन नंबर। फिर आता है मैसेज, मतलब जो व्हाट्सएप मैसेज आपको रिसीव हुआ था, जो कस्टमर की क्वेरी आपको रिसीव हुई थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, वो क्वेरी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए ये थी हमारी कस्टमर की क्वेरी जो मैंने यहाँ पे कर दी मैप। फिर आता टाइम, कब उनने क्वेरी रेज करी थी, तो वो सेम टाइम यहाँ पे हम कर देंगे मैप। ये इस टाइम पे हमको मैसेज हुआ था रिसीव। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स गूगल शीट की रो में जाके हो जाएगी एंटर। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है और इसका मतलब क्या होता है। तो मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहेगा चेंज। इसका मतलब इंटरेक्ट के अकाउंट पे हमको कोई नई क्वेरी रिसीव होगी, कोई कस्टमर डिफरेंट क्वेरी रेज करेगा, तो जो कस्टमर का फोन नंबर है, उनकी जो क्वेरी है और जब क्वेरी हमको रिसीव हुई है उसका जो डेट एंड टाइम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और सेम डेटा गूगल शीट में जाके हो जाएगा ऐड। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। अब देखिए सिंपली हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और सेम डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा गूगल शीट की रो में। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब जो भी कस्टमर की क्वेरी थी, जो उनका फोन नंबर था, जो भी उनकी डिटेल्स थी वो गूगल शीट में ऑटोमेटिकली जाके हो चुकी हैं ऐड। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए सेम डिटेल्स यहाँ पे आके हो चुकी हैं ऐड। ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर जिनने क्वेरी रेज करी थी, ये था उनका मैसेज मतलब ये थी उनकी क्वेरी, और ये था टाइम जब उनने क्वेरी करी थी रेज या उनने जब व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है, मैं आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब जैसे ही इंटरेक्ट पे आपको कोई नया कस्टमर मैसेज रिसीव होगा, कोई कस्टमर क्वेरी रेज करेगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स गूगल शीट में जाके हो जाएगी ऐड। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल ऑटोमेशन है जो आप बना सकते हैं केवल 2 स्टेप में। ये पूरा ऑटोमेशन केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको सिर्फ एक बार ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।